इंसान ने उन्नति की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया। उसने सृष्टि के, प्रकृति के ऐसे ऐसे सिद्धांतों को खोज निकाला है। उसके द्वारा ऐसे नए नए उपकरणों का निर्माण कर दिया जिनकी आज से कुछ समय पहले शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इन सब उन्नति के द्वारा भौतिक जगत में जो कुछ भी उपलब्धियां, जो कुछ भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके द्वारा यदि हम एक क्षण ठहर के विचार करें कि जो हमारा उद्देश्य था, जिस उन्नति को लेकर हम चले थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि क्या ये उद्देश्य उस उन्नति के द्वारा पूर्ण हो पाया है? अगर हम इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि आज का जीवन, आज जिस शैली का जीवन आज हम जी रहे हैं और आज से 40-50 साल पहले के जीवन की यदि हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि आज इसमें कोई शक नहीं, आज हमारी इमारतें बहुत ऊंची हो गई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इंसान की सहनशीलता वो पहले से बहुत नीची, बहुत कम हो गई। आज हमने अपनी सड़कों को बहुत चौड़ा कर लिया है, लेकिन हमारे जो दिल हैं वो बहुत संकीर्ण हो गए हैं, जिसके अंदर स्वार्थ के सिवा शायद और कुछ समा ही नहीं पाता। आज हमने एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ दिया है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से शायद हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जोड़ पाए। आज हमने एक देश से दूसरे देश की दूरी जरूर कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरियां अभी भी कम नहीं हो पाई। आज हमने ऐसे ऐसे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कर लिए हैं, उनमें बहुत वृद्धि कर ली है, लेकिन जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो ह्यूमन मोरल वैल्यूज हैं, वो बहुत ही कम हो चुकी हैं। आज इंसान ने एटम तक को बांट दिया है, उसको भी तोड़ दिया, उसको स्प्लिट कर दिया है, लेकिन अपने अहंकार को वो आज भी नहीं तोड़ पाया। आज हमने इतनी उन्नति कर ली कि इंसान ने आज चांद को जीत लिया, वहां तक पहुंच गया। उसके आगे के कितने ग्रह, इस सोलर सिस्टम से भी आगे जाने की योजना वो बना रहा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इस धरती पर, ये अपनी धरती पर उसे आज भी रहना नहीं आया। आज हमने जीवन को सुख समृद्ध बनाने के बहुत से साधन जरूर एकत्रित कर लिए हैं, लेकिन जीवन के अंदर वास्तविक सुख आज भी आ नहीं पाया। इसलिए किसी फिलोसफर ने बहुत सुंदर कहा है कि वी हैव लर्न टू मेक अ लिविंग बट वी हैव फेल्ड टू लिव लाइफ, कि आज हमने बहुत प्रयास करके बहुत कुछ सीखा है, जिसके द्वारा हमें ये पता है कि हम कैसे जीविका कमा सकते हैं, कैसे उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन कैसे जीवन जीना है ये आज भी हम जी नहीं पाए। और जब ऐसे हम हालत देखते हैं संसार की, इतना प्रयास, इतनी कोशिश, इतना सब कुछ के बावजूद भी यदि हमारी दिशा उन्नति की सही नहीं रही, यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पा रहे, तो फिर हमें रुककर सोचना होगा कि इसका कारण क्या है। और यदि हम ध्यान से विचार करें तो हम पाएंगे कि कारण, एकमात्र कारण यही है कि हमने इस उन्नति का जो केंद्र बिंदु था, जो मनुष्य, जिसको लेकर, जिसके लिए ये सारी उन्नति हमने की थी, उस मनुष्य के खुद के विकास, उस मनुष्य के खुद की उन्नति को हम शायद भूल ही गए। जब तक मानव के अंदर मानवता का विकास हमने नहीं किया, जब तक मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुणों का विकास हमने नहीं किया, तब तक बाहरी विकास हमारा अधूरा रह जाएगा और कुछ हद तक निरर्थक रह जाता है। इसलिए मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास करना बहुत जरूरी है, और मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास होता है उसके गुणों से, मानवीय गुणों से, मानवीय मूल्यों से, जिसका आधार धर्म है। और जब धर्म इंसान के जीवन से निकल जाता है, जिस वक्त इंसान धर्म से
छूटने लगता है, उससे पीछे हटने लगता है, और उसी वक्त ये नैतिक मूल्य भी उससे छूटने लगते हैं, उसके जीवन का आधार डोलने लगता है और उसकी सारी बाहरी उन्नति धरी की धरी रह जाती है। उसके जीवन के अंदर सुख नहीं आ पाता, उसके जीवन के अंदर शांति नहीं आ पाती। अब जब हम मानवीय गुणों की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों के आधार धर्म की बात करते हैं, तो ये जो मानवीय गुण हैं जो कि धर्म के द्वारा पैदा होते हैं, जिन्हें हम अक्सर श्रवण करते आए हैं, जिन्हें शास्त्र बताते हैं कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम, धर्म लक्षणम, कि ये जो 10 लक्षण, धैर्य, पवित्रता, मन, वाणी और कर्म में एकता, इंद्रियों का दमन, सत्य, अक्रोध, ये जो नियम बताए गए, जो धर्म के लक्षण बताए गए, ये जब तक हमारे जीवन के अंदर नहीं आ जाते, जब तक हमने इनका विकास नहीं किया, हम मनुष्य के जीवन के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम देखें कि आज अगर हम ये कहते हैं, अगर हमने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से ये जाना कि इन सब मूल्यों का आधार धर्म है, तो आज अधिकतर लोग 100 में से 99% लोग ये मानते हैं कि वो धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक होते हुए भी ये गुण आज कहीं पर नजर नहीं आते। हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से, अपनी समझ से, अपनी मान्यताओं से धार्मिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम धार्मिक ही हैं, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि धार्मिक होते हुए भी हमारे अंदर ये गुण नजर नहीं आते। आप देखें कि एक छोटा सा हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक आग है, अग्नि है। अब अग्नि के अंदर 2 गुण होते हैं कि उसके अंदर रोशनी है और उसके अंदर उष्णता भी है, गरमाइश भी है। अब एक इंसान जो उस आग के जैसे जैसे निकट पहुंचता है, उसके संपर्क में आता है, तो ये स्वाभाविक ही है कि वो उस रोशनी का भी लाभ उठाएगा, उसे वो रोशनी प्राप्त होगी और वो उस गरमाइश को भी महसूस कर पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग हो, हम आग के संपर्क में आए और हमें रोशनी ना नजर आए, हमें गरमाइश ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरीके से यदि हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म से संपर्क रखते हैं, हमारा धर्म से संबंध है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्म के ये गुण हमारे अंदर आ ना पाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारी मान्यताओं में, जिसे हम धर्म समझते हैं, कि आज अगर हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, एक इंसान वो अपने आप को धार्मिक किस आधार पर समझता है? वो ये सोचता है कि हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं, हम किसी न किसी इष्ट देवी देवता को, हर इंसान किसी न किसी इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना करता है। अपने अपने संप्रदायों के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी महापुरुषों की वाणियां हैं, उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके अंदर श्रद्धा रखते हैं। कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं जो हमने अपने परिवारजनों से, जो हमने अपने आसपास के माहौल से सीखी, उनको हमने अपने जीवन के अंदर धारण किया और हम इन सब क्रियाओं को करके हमें ऐसा लगता है कि हम धार्मिक बन रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए, इतनी मान्यताओं को, इतनी धारणाओं को रखते हुए भी आज हमारे अंदर धर्म का एक भी लक्षण प्रकट नहीं है, एक भी गुण समाज में देखने में नहीं आता, उस समाज में जहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि वो धार्मिक हैं।